अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ गाज़ा, जिसमें आज कुछ भी नहीं बचा। इज़राइल ने उसको इतना तबाह कर दिया कि वहाँ के हॉस्पिटल्स, स्कूल, मेडिकल्स कुछ भी नहीं बचा। आज के दौर में गाज़ा को कब्रिस्तान की तरह बना दिया गया है। वहाँ पे अमन चैन को बर्बाद कर दिया गया है और इसमें साथ देने वाला सबसे बड़ा अमेरिका है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लोगों की हक की बात करता है, जो कि सबसे बड़ा कातिल, इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल, आज तक में हिटलर से भी ज्यादा बड़ा कातिल जो है कि अमेरिका है, जो कि इसराइल के साथ में मिलके पूरा जेनोसाइड, पूरा इंसानियत का नरसंहार कर रहा है और पूरी दुनिया इसको चुप होकर के देख रही है। कहीं कहीं पे उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके कानों में थोड़ा भी जू नहीं रेंग रहा है। जरा सा भी उनको जो है कि इसके बारे में जरा सा भी सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। वो पूरा जेनोसाइड कर रहे हैं, एक तरफ से पूरे मतलब गाजा को मिटाना और फिलिस्तीन को मिटाना चाहते हैं, जो कि वहां पे कब्जा करके अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल अमेरिका, इजराइल है। एक छोटे से कंट्री को इतना उजाड़ दिया, वहां के अमन चैन को इतना बर्बाद कर दिया। वहां पे हंसता खेलता परिवार, वहां पे लोग रह रहे थे, वहां पे अच्छा खासा एक सिटी था, एक देश था, उसको तबाह कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने, ये दोनों मिलकर के वहां के लोगों को नरसंहार किया। एक तरह से वहां पे जेनोसाइड का पूरा प्रक्रिया इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया। खुद इंसानियत का हवाला देने वाला अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा, जो बोलता है, सबको मुहर थप्पा लेके घूमता है कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री बुरी है, कौन देशद्रोह, कौन आतंकवाद का साथ दे रहा है और कौन नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद का साथ देने वाला खुद अमेरिका है, जो कि आतंकवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की रही है। अमेरिका ने इजराइल को पूरा साजो सामान जो है कि इजराइल को दिया है। हथियार से लेके फंड तक हर एक चीज में अमेरिका का पूरा हाथ है और अमेरिका का जेनोसाइड में पूरा हाथ है। ह्यूमैनिटी की बात करने वाला अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा, इंसानियत का सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के दौर में पूरा एक कंट्री को मिटाने वाला ये अमेरिका इंसानियत की बात करता है और ह्यूमैनिटी की बात करता है और हक की बात करता है, जबकि वो सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन है। हिटलर का नाम फिजूल में ही लोग बदनाम करके रखे। अगर हिटलर का नाम हिटलर के पहले कोई अगर शख्स आता है, सबसे पहला कंट्री कोई आता है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश मिलकर के एक पूरे हंसते खेलते पूरे एक कंट्री को, एक पूरे देश को, सोचने वाली बात है, एक छोटा सा गांव कस्बा नहीं, एक पूरे देश को इन्होंने तबाह कर दिया। वहां पे कब्रिस्तान की तरह बना दिया है, एक पूरे देश को कब्रिस्तान बना दिया है ये दोनों कंट्री मिलकर के। और अभी भी ये जेनोसाइड से नहीं रुक रहे हैं। सीज फायर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ह्यूमैनिटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा पूरी दुनिया में सबसे अगर वाहियात कोई कंट्री है तो वो अमेरिका और इजराइल है। लेकिन सब कुछ उजाड़ने के बाद, अमेरिका और इजराइल सब कुछ फलस्तीन में और गाजा को तबाह करने के बाद, अब देखिए देखिए गाजा के लोगों की उनके अंदर जो जज्बा है, अपने देश को बचाने का जज्बा, फलस्तीनियों में जो जज्बा है, वो आज भी उभर के आता है। कभी न कभी उठते हैं सब, उठ करके तमाचा, एक न एक तमाचा जड़ देते हैं अमेरिका पे। वहीं पे यमनी हूतीज उनका अच्छे से साथ देते हैं। अभी हाल ही में जो कि उनका नील सागर में, लाल सागर, उनके एक F-18 हॉर्नेट, एक जहाज लड़ाकू विमान था, उसको क्रैश करा दिया है। हूथियों के द्वारा उस पर हमला करके उसको क्रैश कर दिया है। जबकि वहीं पे अमेरिका एक तरह से कह रहा है कि मिसाइल आ रहा था और हमने अचानक उसको टर्न किया, इससे ये जो है कि F-18 हॉर्नेट जहाज गिर गया। जबकि हम सभी जानते हैं इतने बड़े बड़े समुद्र में लहर आते हैं, फिर भी जहाजों का कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि ये टर्न करने से इनके जहाज गिर जा रहे हैं, जो कि इनकी नाकामयाबी
दिखा रही है। वहीं पे हूतियों के द्वारा इसराइल में भी हमला किया गया। इसराइल में गोरियन जो है कि हवाई अड्डा है, जो कि सबसे बिजी हवाई अड्डा है, उस पे हूतियों के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और हमले में इसकी जो इसराइल की जो सुपर पावर खुद को बताता है, खुद को दुनिया में नंबर 1 देश कहने वाला इसराइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, ये बहुत ही इसराइल के लिए डूब मरने की बात है। जो कि हमेशा यमनियों का और वहां के हूतियों का मजाक उड़ाने वाला ये देश, जो कि इसराइल, ये अपना जो है कि नाकामयाबी पे रोना रो रहा है, कह रहा है कि हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो है कि हूतीज और भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो है कि पावर जो है कि टेक्नोलॉजी उनकी आगे बढ़ रही है, इसराइलियों पे हमले कर रहे हैं। और जो है कि इसराइल ने अभी हाल ही में अपने सैनिकों को जो है कि गाजा में फिर से तैनाती चालू कर दिया है। और वहां पे जो है कि जो किड्स हैं, जो वहां पे खाने वाली सामग्री है, उसको रोक के अभी भी रखा है। जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा ये अमेरिका जो है कि सबसे बड़ा हिमायती बनता है, ये खुद रुकवा के रखा है। खाने पीने का सामान तक, यहाँ तक कि वहाँ के लोग इतने बेबस हो गए हैं कि वहाँ पे जो कि समुद्र से कछुए पकड़ करके वहाँ के लोग खा रहे हैं। ये बहुत ही इंसानियत के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला है। ये अमेरिका इसको एक तरह से देख नहीं रहा है, उसकी आंखें बंद हो गई है। जो कि अमेरिका ने पूरे रोक करके रखा है जो सामान को, उसके जो कि वहां पे मदद फैलाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, फलस्तीन में मदद पहुंचाने वाले सारे सामान को रोक करके अभी भी इसराइल और अमेरिका के द्वारा रोका गया है। जबकि पूरे वहां पे पानी नहीं है, वहां पे खाना नहीं है, वहां पे मेडिकल्स के लिए कोई ट्रीटमेंट का सामान नहीं है। वहां पे अभी भी भूखमरी इतनी ज्यादा फैल गई है कि मतलब वहां पे दवा के लिए दवा नहीं है, पानी नहीं है, जो बिजली भी नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, पूरी दुनिया के लिए शर्म करने वाली बात है। और जितने भी कंट्रीज हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि इस पे अपना आवाज उठाएं। और जो है कि सीज फायर जो एक नाम का रह गया है, सीज फायर कहने का बस नाम बचा है, सीज फायर के नाम पे धज्जियां उड़ाई जा रही है सीज फायर की। इस पे जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी दुनिया को एक होकर के इसराइल को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। शुक्रिया। आप देख रहे थे सलाम इंडिया।